अगर जमील साहब उग्रवादी था, हम तो उग्रवादी नहीं थे, हमने क्या किया? जमील तो 2016 में चला गया था, घर से कोई नाता नहीं था, ऐसा भी है क्या? ये मत करो, ये सब बात ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि हमारे कम से कम हमारे पास दुख इतनी होती तो हमको बर्दाश्त नहीं करेगा ये बात करने के लिए तुम्हारे साथ। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब एक झटके में खत्म हो गया। एक झटके में खत्म। सोचा था कि ऐसा कभी होगा, नहीं, नहीं सोचा था, कि हमारे बच्चे के ऊपर ऐसा कोई नहीं 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 सोचा, कभी नहीं। कितनी उम्र का गया था यहाँ से जमील, जिस वक्त यहाँ से गया था? अब सोचो जो तकरीबन इस वक्त वो 21-22 का होगा, अगर 11,000 चार्ज छोड़ेंगे तो 11 ही साल का होगा, या 12 साल का होगा, या 13 साल का होगा। पूरा शक्ल भी उसको मालूम नहीं है, अल्लाह पाक की कसम। तो मैं अभी इस वक्त पहुंचा हूं बांडीपुरा, और बांडीपुरा ये वो सुनसान गलियां हैं जो जमील के घर जाती हैं, जिसको सेना ने आतंकी घोषित कर दिया। 2016 में वो अपना घर छोड़ करके दुबई चला गया, और जब हमने नज़दीकी लोगों से बात की, उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि वो लड़का पढ़ा लिखा था, बीटेक और इंजीनियरिंग की हुई थी, परंतु वो यहाँ पर कश्मीर में संतुष्ट नहीं था, तो इसलिए वो यहाँ से दुबई चला गया। दुबई जाने के बाद उसका ऐसा क्या नेटवर्क सेट हुआ जो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी में वो शामिल हो गया, और घर वाले तो कहते रहे कि अब तक सैलरी भी आती रही। सेना ने जब उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसी गतिविधियों में आपका बेटा शामिल है, तब जा कर के परिवार को भी पता चला, ऐसा उनका कहना है। तो ये आप देख सकते हैं, सामने यहाँ से जाएंगे थोड़ी सी दूर पे उसका जमील का घर है, और यहाँ बिल्कुल गलियों में पूरा सन्नाटा है जब से ये कार्रवाई हुई है, और पूरे चारों तरफ एकदम सन्नाटे के साथ यहाँ लोग भी देखने को नहीं मिलते। ये जमील का सामने घर देख रहे हैं, और यहाँ पर सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। तो आप देख रहे हैं जमील का वो घर है, और जो 2016 में यहाँ से वो अपना घर छोड़ करके दुबई अपने जॉब करने के लिए चला गया था, और उनके घर वालों का यही कहना है कि वो जॉब करने के माध्यम से वो वहाँ गया था। और ये सामने आलीशान घर देख रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशराम सर। तो ये जमील को तो जानते ही होंगे आप? जमील तो उस वक्त सब छोटा था जब वो यहाँ से चला गया। 2016 में बता रहे हैं कि यहाँ से गया वो। 2016 जी, बिल्कुल सर। तो अब ये जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या बताएंगे सर, कुछ नहीं बताएंगे। अगर हम बताएं तो क्या बताएंगे? अगर आप सोचेंगे ये अच्छा है, आप मुझे बताओ, आप मेरा बेटा है, आप बताओ ये अच्छा है। अब अगर मेरी मकान की हालत इस वक्त देखेगा, वो भी क्रैक हो गए, वो कौन लेगा? अगर जमील साहब उग्रवादी था, हम तो उग्रवादी नहीं थे, हमने क्या किया? वो मकान देखो, वो मकान, बड़ा मकान, वो देखो, वो मकान देखो, वो उस तरफ प्लास करने के बाद ये तरेड़ इस वाले मकान तक भी पहुंची है। तो ये रात्रि में हुआ ये 4 बजे, पौने 4 बजे हो गया, पौने 4 बजे सुबह का टाइम। सुबह का। कुछ इन्फॉर्म किया तो गया था? हमको आया ये बोलो निकलो यहाँ से, मकान को छोड़ो, तो जाओ स्टेडियम में बैठो। 11 बजे, 11:30 बजे आए। कितनी उम्र का गया था यहाँ से जमील, जिस वक्त यहाँ से गया था? अब सोचो जो तकरीबन इस वक्त वो 21-22 का होगा, अगर 11,000 चार्ज छोड़ेंगे तो 11 ही साल का होगा, या 12 साल का होगा, या 13 साल का होगा। 13 साल का बीटेक कर लेगा, इंजीनियर हो जाएगा? नहीं, अभी मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे कि पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था वो लड़का। पढ़ रहा था, 12th तक पढ़ा उसने, 12th तक अच्छे तरीके से। पूरा शक्ल भी उसको मालूम नहीं है, अल्लाह पाक की कसम। हम पड़ोसी हैं, हमको पता नहीं है। तब से गया आपने देखा भी नहीं? देखा भी नहीं, किसी ने नहीं देखा। जब छोटा सा था तो आपकी दुकान पे तो आता होगा कि चाचा वो उस वक्त मेरे दुकान में नहीं था। अच्छा, दुकान नहीं था उस समय। और क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बताएंगे सर? आपके घर में भी तरेड़ आए हैं? जाओ देखो ना, अगर देखेंगे जा जाओ। तो ये जमील के पड़ोसी हैं, तो इन्होंने कहा कि जब इसके अंदर सुबह 4 बजे के आसपास जब ब्लास्ट हुआ, तो पड़ोसी मकानों में भी वो ब्लास्ट का असर देखने को मिला, और उनके अंदर निशान आ गए। अब बात तो ये है कि कोई बीटेक इंजीनियर बता रहा है, कोई 12 साल का बच्चा यहाँ से चला गया दुबई, वो तो ये बड़ी बात है। इस वक्त हैं बांडीपुरा के अंदर, और बांडीपुरा के अंदर जो सेना की जो कार्रवाई हुई है उसको देखने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक घर को जमींदोज किया गया है। ये जमील का घर है, और उसको
को बताया गया है कि 2016 से वो यहाँ से घर छोड़ करके चला गया था और उसका नाम कहीं ना कहीं मिलिटेंसी में आया, तो उसके बाद सेना की ये कार्रवाई हुई। और यहाँ पर परिवार के लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुलाम हसन। तो क्या कहना चाहेंगे जो बिना नोटिस के ऐसी कार्रवाई हुई? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे कम से कम हमारे पास दुख इतनी होती तो हमको बर्दाश्त नहीं करेगा ये बात करने के लिए तुम्हारे साथ। क्योंकि कम से कम इन्फॉर्म तो किया जाना चाहिए था। फॉलो नहीं किया, कम से कम 1-2 दिन के पहले उसने बताया कि घर खाली करो, हमको उसके साथ इनकाउंटर करना है या कुछ करना है उसके साथ। मुझे उसको बस कोई आवाज़ नहीं दिया, हमारे किसी एमएलए नहीं आया, कभी साहब वहाँ पर नहीं आया। तो ये दुख है परिवार का कि बिना नोटिस के, बिना सामान निकाले यहाँ से जो बिना नोटिस के रात्रि में ये इसको घर के ऊपर कार्रवाई हुई सेना की, तो ये कहीं ना कहीं परिवार को और बोझ में तब्दील कर दिया। क्योंकि सामान तो कम से कम निकाल दिया जाता तो कम से कम जो 2 वक्त की रोटी है वो तो कम से कम खा सकते थे। और जिस तरह की कार्रवाई है आप देख सकते हैं, यहाँ इधर पूरा 2 मंजिला इमारत और शानदार एक गार्डन के साथ एक घर बना हुआ था जमील का, और इस पर जो कार्रवाई हुई है सेना की वो आप देख रहे हैं। सीधे बांदीपुरा से ये सेना की कार्रवाई, और परिवार बड़ा दुख में है। और जमील को अगर कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो जमील को बताया गया है कि उसमें मिलिटेंसी में लिप्त था, तो कम से कम पहले घर तोड़ने से पहले तो कम से कम इन्फॉर्म किया गया होता। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरी यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोर के जो पंखे लगे रहते हैं वो भी इसके अंदर है। पूरा सामान इसके अंदर ज्यों के त्यों सामान था और उसके ऊपर ये चल गया। और परिवार के लोग बोलने को राज़ी नहीं हैं, क्योंकि कुछ और बात करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ये तो बता दीजिए कि आपको इन्फॉर्म किया गया था, नहीं किया? नहीं किया था, कोई इन्फॉर्म नहीं। हाँ, तो आप क्या कर लगते हैं जमीन के क्या लगते हैं? इधर निकालता था ये बिस्तर 4 लाख का बिस्तर का गया खराब। मतलब पूरा घर के अंदर जो सामान था वही पूरा है, का देखो। पूरा वही है। तितर बितर हो गया सब। तो जमील का आप क्या लगते हैं? हाँ, वो मेरा भाई का। भतीजा है? हाँ, भतीजा। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? हम क्या करना है, हम क्या कर बताइएगा। अब तो एक और पहाड़ टूट गया पूरे परिवार के ऊपर। एक पहाड़ पूरा टूट गया। अब तो ना कुछ सामान बचा होगा, कुछ ना भी कोई खाने पीने की चीजें बची होंगी। नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे? बस यही, क्या जो देखो, जो आप नजर से देखते हैं क्या क्या हाल है इसमें। कम से कम इतना समय मिलता कि सामान निकाल लिया। सामान निकाल लिया, हम्म। फिर क्या। और जो घटना हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो ऐसा बता रहे कि जमील तो 2016 में चला गया था, घर से कोई नाता नहीं था, ऐसा भी है क्या? तो आपने तो छोटा सा रहा होगा उस समय, खिलाया पढ़ाया भी होगा, उसके साथ खेला कूदा भी होगा आपके सामने। खुद हमारे सामने कूदता था वो। दुख है बहुत सारा मेरे भी अपने बच्चे हैं, बेकार है इस वक्त, खत्म, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया, सब एक झटके में खत्म हो एक झटके में खत्म। सोचा था कि ऐसा कभी होगा? नहीं सोचा था। कि हमारे बच्चे के ऊपर ऐसा कोई? नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। और बाकी अपने जो बच्चे हैं या कश्मीर के लोग हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए यही सबक सीखना, अब ये मत करो, ये सब बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या। तो ये जमील के चाचा हैं, उन्होंने कहा है कि कम से कम वक्त तो दिया होता कि सामान निकाल लेते, तो इतना वक्त मिल जाता तो कम से कम जो परिवार की रोजी रोटी और जो दिनचर्या है वो तो कम से कम चलती रहती। ये एक परिवार के ऊपर एक बड़ा पहाड़ की तरह भी ये टूटा है। और घर तो एक सपना होता है, वो सपने को भी जमील को मिलिटेंसी बता करके वो सपने को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर तोड़ा है। तो अभी सामान को निकालने की कोशिश की जा रही है। और आप देख रहे हैं कि ये 3 मंजिला आलीशान घर
और बहुत ज़बरदस्त मकान ये यहाँ पर बना हुआ था। कह सकते हैं कि ये एकदम फार्म हाउस की तरह, अगर देखेंगे तो उस साइड में इसके पार्क है और सफ़ेद मार्बल और एक ज़बरदस्त एक आलीशान घर बना हुआ था और उस पर सेना की ये कार्रवाई हुई है। उधर से कार्रवाई हुई तो इसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं इधर तरेड़ आ चुकी है मकान के अंदर और पूरे यहाँ से ये दरवाजे वगैरह ये सब तोड़े गए हैं। और आप देख सकते हैं कि इतना आलीशान घर के ऊपर कार्रवाई हुई और ज़मील जो है वो बताया गया है कि जो पहलगांव अटैक का जो है उसके अंदर उसका नाम कहीं ना कहीं शामिल होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर से दिखाएंगे। इतना बेहतरीन घर और शानदार घर बना हुआ और परिवार में 2 भाई 1 बहन बताया जा रहा है। तो एक भाई यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी बहनें मौजूद हैं और जमील यहाँ से 2016 में वो छोड़ के चला गया था। माता पिता यहाँ पर मौजूद हैं और घर के अंदर एक तरह से मातम सा छाया हुआ है क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद आप देख सकते हैं इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद पूरे घर को तहस नहस कर दिया गया है। ये वही जमील है जो पहलगांव के जो 28 लोगों के जो ऊपर गोलियां ताबड़तोड़ चली उनके अंदर ये संलिप्त बताए जाते हैं कि जमील यहाँ पर उनके साथ कहीं ना कहीं शामिल था। तो मिलिटेंसी में शामिल होने के बाद ये इस तरह का सेना ने कार्रवाई इसके ऊपर की है और ये आप देख सकते हैं पूरा मकान जमींदोज कर दिया गया है। किसी तरह की कोई मोहलत नहीं दी गई। ये वही योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर कश्मीर के अंदर ये एक्शन हुआ है जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कहा था कि दंगाई और अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, तो उसी तर्ज पर ये यहाँ पर कार्रवाई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं ये एक बैठक का कमरा है। इस कमरे को ये फ़ैन आप देख सकते हैं, कभी ये फ़ैन हवा दिया करता होगा और आज इस फ़ैन की ये स्थिति हो गई है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा घर को तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया गया है। तो जिस तरीके से जो मैसेज देना चाहती है सेना, तो वो मैसेज साफ साफ है कि ऐसी दहशतगर्दी कश्मीर के अंदर नहीं होगी जिस तरीके का पहलगांव के अंदर हुआ। और वो पहलगांव के अंदर जो 28 लोगों की जो जानें गईं उसका बदला कहीं ना कहीं और उसकी जो संलिप्त पाए जाएंगे उनको चुन चुन करके सेना यहाँ से समाप्त करेगी और कश्मीर के अंदर से दहशतगर्दी जो होगी वो बिल्कुल समाप्त कर दी जाएगी और ख़त्म कर दी जाएगी। तो परिवार का कहना कुछ अलग है। परिवार कह रहा है कि वो 2016 में छोड़ के चला गया। आप देख सकते हैं इधर सामान भी पड़ा है कुछ जो इसको टूटने के बाद वो सामान टूट गया। आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन है, घर के ज़रूरत के सामान जो होते हैं वो टूटे पड़े हैं और पूरा टीन साइड नीचे है। उधर के साइड में बड़ा शानदार गार्डन बना हुआ है, बहुत अच्छा। ये घर एक महल जैसा जो फार्म हाउस कह सकते हैं उस तरह का ये घर बना हुआ था और परिवार में माता पिता और 2 भाई और 1 बहन और छोटा है उसकी शादी हो गई है तो उसके भी बच्चे हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये परिवार का जो एक्शन हुआ है उसके बाद पूरे घर को तहस नहस कर दिया सेना ने। तो जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो साफ साफ दिखाती हैं कि सेना का एक्शन ताबड़तोड़ और कहीं ना कहीं जो पहलगांव के अंदर जो घटना हुई उसके बाद जितने भी कश्मीर के अंदर दहशतगर्द होंगे उनको समाप्त करने का काम सेना यहाँ से कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं, आगे से फ्रंट से देखेंगे तो ये वो महल, इतना शानदार घर और इधर देखेंगे तो एप्पल ट्रीज़ उस गार्डन में लगे हुए हैं, वहाँ गार्डन भी बना हुआ है और बड़ा शानदार एक फार्म हाउस जैसा ये घर है। तो उसके ऊपर ये सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है और जो यहाँ घर परिवार के लोगों ने जो कहा वो आपने देखा। और परिवार का कोई भी लोग होगा अपने बच्चे को निर्दोषी बताता है, कितना भी बड़ा दोष हो, बच्चा हमेशा बच्चा ही होता है उनका। तो ये कार्रवाई सेना की हुई है। तो आप ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा और हम पल पल की खबरें आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।